Hello everyone, how are you doing? I hope you are doing well. My name is Kajal and you are watching me on Learn, Teach and Grow. तो आज है सीखो सिखाओ बेसिक इंग्लिश सीरीज का पार्ट 16। आज से हम सीखेंगे बेसिक इंग्लिश ग्रामर। अगर आपने इस सीरीज के फर्स्ट टू 15 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा, वो भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं और उन सभी के डेफिनेशंस एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। और आने वाले वीडियोस में वन बाय वन इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी दूंगी जिसमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ होगा, तो वहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इनका क्या रोल है एक सेंटेंस में। तो उसके लिए आप मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। अ पार्ट्स ऑफ स्पीच इज जस्ट द नेम गिवन टू अ वर्ड बेस्ड ऑन द जॉब दैट इट डज इन अ सेंटेंस। A parts of speech is just the name. Parts of speech सिर्फ एक नाम है given to a word, जो शब्द को दिया गया है based on the job, उसके जॉब के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग that it does in a sentence, जो वो सेंटेंस में करता है, यानी कि वाक्य में जो काम करता है। किसी वाक्य में कोई शब्द जो काम करता है उस काम के अकॉर्डिंग उसे कोई नाम दिया जाता है, वही नाम कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। तो अब वन बाय वन इन सभी को समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिया है वर्ब, क्योंकि वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस नहीं हो सकता। किसी भी सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है। वर्ब को हम एक्शन वर्ड भी कहते हैं और हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। एक ऐसा शब्द जो किसी काम या उसके होने की स्थिति को दर्शाता है, क्रिया या फिर वर्ब कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल स्पीक, इज, एम, वॉज, कम, गो, स्लीप, प्ले एक्सेट्रा। ही स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलता है। तो बोलना जो है वो क्या है? काम है, क्रिया है। वो क्या कर रहा है? बोल रहा है। आई गो टू स्कूल एवरी डे। गो मीन्स जाना। मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो जाना जो है वो क्या है? क्रिया है, वर्ब है। शी वर्क्स इन अ होटल। वह होटल में काम करती है। क्या करती है? काम करती है। हर वर्क इज इजी। यहाँ पर जो वर्ब है वो इज है। वर्क यहाँ पर वर्ब नहीं है, नाउन है। तो एक बात और याद रखिएगा कि कोई भी एक वर्ड नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। किसी भी सेंटेंस में अलग अलग जगह पर यूज़ करने से उसकी मीनिंग अलग अलग हो जाती है। तो इसी वजह से आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप आइडेंटिफाई कर सकें कि कब कोई वर्ड नाउन है, कब वो एडवर्ब का रोल प्ले कर रहा है और किस जगह पर वो वर्ब का रोल प्ले कर रहा है। तो इस सेंटेंस में वर्ब है स्पीक, बोलना। इसमें गो, जाना, वर्क्स, काम, इज है। नेक्स्ट है नाउन। नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं संज्ञा। अ नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, फीलिंग और आइडिया। किसी भी एनिमल, पर्सन, प्लेस, थिंग का जो नाम होता है वो कहलाता है नाउन, यानी कि संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या जगह के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल काजल, अलीगढ़, गर्ल, कैट, होप एक्सेट्रा। काजल लिव्स इन अलीगढ़। काजल अलीगढ़ में रहती है।
तो काजल पर्सन का नाम है और अलीगढ़ जगह का नाम है। अलीगढ़ इज़ अ सिटी, अलीगढ़ एक शहर है, तो ये भी नाउन है और सिटी भी नाउन है। आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है, तो बिल्ली एक जानवर का नाम है। तो किसी भी चीज़ का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी जानवर का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम, ये सब कहलाते हैं नाउन यानी कि संज्ञा। थर्ड है प्रोनाउन, रिप्लेसेस अ नाउन, ये नाउन को रिप्लेस करता है और हिंदी में हम कहते हैं सर्वनाम। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो शब्द होता है जो कि नाउन की जगह पर यूज किया जाता है। हिंदी में हम इसे कहते हैं सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल आई, वी, यू, दे, शी एक्सेट्रा। यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, उनकी मदद से समझते हैं। रीना इज माई फ्रेंड, रीना मेरी दोस्त है, तो रीना यहाँ पर पर्सन का नेम है यानी कि वो नाउन है। रीना इज कमिंग टू टेक रीनाज लैपटॉप, रीना का लैपटॉप लेने आ रही है। रीना इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, रीना एक बुद्धिमान लड़की है। तो इन सभी सेंटेंसेस में मैंने बार बार रीना का नाम लिखा है, जो कि सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा। जब आप एक ही पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो बार बार उनका नाम यूज़ करने की बजाय आप प्रोनाउन का यूज़ कर सकते हैं। आइए देखिए, रीना इज़ माई फ्रेंड, रीना मेरी दोस्त है, और यहाँ पर हम रीना की जगह प्रोनाउन का यूज़ करेंगे शी। शी इज़ कमिंग टू टेक हर लैपटॉप, हर लैपटॉप। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। रीना इज़ माई फ्रेंड, रीना मेरी दोस्त है। शी इज़ कमिंग टू टेक हर लैपटॉप, वह अपना लैपटॉप लेने आ रही है। शी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, वह एक बुद्धिमान लड़की है। तो अब ये सेंटेंस सुनने में भी अच्छे लग रहे हैं। तो नाउन की जगह पर हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम। फोर्थ है एडजेक्टिव, इसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड भी कहते हैं और हिंदी में कहते हैं विशेषण। An adjective is a word that adds some more information to noun or pronoun. Adjective वो word होते हैं जो कि noun और pronoun में कुछ और information add करते हैं। हिंदी में अगर आप कहें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैट मोटा, थिन पतला, टॉल लंबा, ब्यूटीफुल सुंदर, ब्रेव बहादुर। दे लिव इन आ ब्यूटीफुल हाउस, वे एक सुंदर घर में रहते हैं। दे लिव इन अ हाउस, वे घर में रहते हैं। कैसे घर में रहते हैं? सुंदर। तो ये हाउस को डिस्क्राइब कर रहा है कि घर कैसा है, सुंदर है। शी इज़ अ गुड गर्ल, वह एक अच्छी लड़की है। शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। लड़की कैसी है? गुड, यानी कि अच्छी है। तो ये गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है कि लड़की जो है वो अच्छी है। ही इज़ अ टॉल मैन, वह एक लंबा आदमी है। ये आदमी के बारे में बता रहा है कि आदमी जो है वो कैसा है, लंबा है। तो जो वर्ड नाउन और प्रोनाउन के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। डिटरमाइनर्स, इन्हें हम लिमिटिंग वर्ड्स भी कहते हैं। हिंदी में इसे हम कहते हैं निर्धारक। A determiner is a word that modifies, describes or introduce a noun. डिटरमाइनर वो शब्द होते हैं जो कि नाउन को मॉडिफाई करते हैं और उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल ए एंड द, ए एंड द आर्टिकल हैं, वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिटरमाइनर्स में ही आते हैं। दिस, फ्यू, मैनी, लिटिल, हिज, हर एक्सेट्रा।
डिटरमाइनर्स नाउन की क्वांटिटी बताते हैं और नाउन का रिलेशन भी बताते हैं कि उसका किससे क्या रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, जिम इज हर ब्रदर, जिम उसका भाई है। तो जिम का यहाँ पर रिलेशन शो हो रहा है कि वो किसका भाई है। द बुक इज इंटरेस्टिंग, ये किताब इंटरेस्टिंग है। दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। हिज आइडिया इज गुड, उसका आइडिया अच्छा है। दिस शर्ट इज माइन, यह शर्ट मेरी है। आई सॉ फ्यू पीपल इन द प्रोग्राम, मैंने प्रोग्राम में कुछ लोगों को देखा। तो फ्यू, मैनी, मोर, मच, लिटिल, इस तरीके के वर्ड्स जो होते हैं वो डिटरमाइनर कहलाते हैं, जो कि नाउन की क्वांटिटी बताते हैं कि आप कितनी मात्रा की बात कर रहे हैं। एडवर्ब, डिस्क्राइब अ वर्ब, एन एडवर्ब, एन एडजेक्टिव। हिंदी में हम इसे कहते हैं क्रिया विशेषण। An adverb is a word that adds some more information to a verb, an adjective or another adverb. Adverb वो वर्ड कहलाता है जो कि किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करता है। वो वर्ड जो किसी वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के बारे में कुछ और जानकारी सेंटेंस में जोड़ता है वो कहलाता है एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ऑलवेज हमेशा, क्विकली जल्दी से, स्लोली धीरे, फास्ट तेज, वेरी बहुत। ही कैन रन फास्ट, वह तेज दौड़ सकता है। ही कैन रन, वह दौड़ सकता है। कैसे दौड़ सकता है? फास्ट दौड़ सकता है। तो रन जो है वो वर्ब है और फास्ट उसे डिस्क्राइब कर रहा है, तो फास्ट एडवर्ब है। यू आर ऑलवेज बिजी, तुम हमेशा व्यस्त रहते हो। यू आर ऑलवेज बिजी। ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है। टॉल एडजेक्टिव है और वेरी जो है वो एडवर्ब है, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर रहा है। He drives very slowly, वह बहुत धीमी गति से गाड़ी चलाता है। तो very और slowly दोनों ही यहाँ पर एडवर्ब हैं और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो वो वर्ड जो किसी वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करते हैं वो कहलाते हैं एडवर्ब, यानी कि क्रिया विशेषण। प्रेपोजिशन शोज रिलेशनशिप, हिंदी में हम इसे कहते हैं पूर्व सर्ग। अ preposition is a word that shows the relationship of a noun or pronoun to another word. Preposition वो वर्ड है जो रिलेशनशिप शो करता है नाउन की और प्रोनाउन की किसी और वर्ड के साथ। प्रेपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना है। प्री का मतलब होता है पहले और पोजिशन का मतलब होता है स्थिति, यानी कि इसका यूज सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन से पहले किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन, एट, टू, विद, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, एक्सेट्रा, ये सभी प्रेपोजिशन कहलाते हैं। द जग इज ऑन द टेबल, जग मेज पर है। द जग इज ऑन द टेबल। ही इज एट ऑफिस, वह ऑफिस में है। ही इज एट ऑफिस। शी वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, वह सोमवार को स्कूल गई थी। तो प्रेपोजिशन वो वर्ड होते हैं जो ये शो कराते हैं कि नाउन और प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन क्या है। कंजंक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं संयोजक। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स, phrases, clauses और sentences। कंजंक्शन वो वर्ड्स होते हैं जो कि दो वर्ड्स को, phrases को, clauses को और sentences को आपस में जोड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
because, but, show and etc. टीना एंड मीरा आर माई फ्रेंड। टीना और मीरा मेरी दोस्त हैं। अब यहाँ टीना और मीरा ये दो नाम हैं और इन्हें हमने एंड के साथ जोड़ दिया। आई लाइक टीना, मुझे टीना पसंद है, बट लेकिन आई डोंट लाइक मीरा, मुझे मीरा पसंद नहीं है। तो आई लाइक टीना ये अलग सेंटेंस है, आई डोंट लाइक मीरा मुझे मीरा पसंद नहीं है ये अलग सेंटेंस है। लेकिन हमने कंजंक्शन का यूज़ करके इन दोनों ही सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। आई लाइक टीना बट आई डोंट लाइक मीरा। आई कांट कम बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। मैं नहीं आ सकती बिकॉज क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं आ सकती ये एक अलग सेंटेंस है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है ये भी एक अलग सेंटेंस है। और हमने बिकॉज का यूज़ करके दोनों ही सेंटेंस को आपस में ऐड कर दिया। तो ऐसे वर्ड्स जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं वो कहलाते हैं कंजंक्शन। लास्ट है इंटरजेक्शन। इन्हें हम कहते हैं एक्सप्रेसिव वर्ड्स। हिंदी में इसे हम कहते हैं विस्मय आदि बोधक। An interjection is a word or a phrase that express a strong feeling or emotion. Interjection वो words होते हैं जो कि एक बहुत ही ज़्यादा strong feeling और emotion को express करते हैं। For example, wow, great, oh, ouch, etc. Ouch, it hurts. You did well. Great. Wow, it's amazing. इन सभी वर्ड्स का कोई एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता। इनका यूज़ फीलिंग एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको कैसा लगा। आउच, इट हर्ट्स, अगर आपको लग जाती है तो आप आउच या ओ इस तरीके के वर्ड का यूज़ करते हैं। यू डिड वेल, ग्रेट, तुमने अच्छा किया, ग्रेट। वाओ, इट्स अमेजिंग, ये अमेजिंग है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट हो गए हैं। आज हमने सीखे हैं 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनकी डेफिनेशंस एग्जाम्पल के साथ। अब मैं आपके लिए लेकर आती हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज़ हुआ हो। फर्स्ट है ग्रेट, शी एंड हर फ्रेंड आर द ओनली ब्रिलियंट गर्ल्स विद द हाईएस्ट स्कोर इन द क्लास। वह और उसकी दोस्त क्लास में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाली होशियार लड़कियां हैं। तो ग्रेट इंटरजेक्शन शी प्रोनाउन एंड कंजंक्शन हर, डिटरमाइनर फ्रेंड नाउन आर, वर्ब द, आर्टिकल डिटरमाइनर में ही आते हैं, ओनली एडवर्ब, ब्रिलियंट एडजेक्टिव, गर्ल्स नाउन with preposition the, article, highest adjective, score noun, in preposition the, article, class noun. Next है wow, he and his friend are happily enjoying their first date in London. वह और उसका दोस्त लंदन में अपनी पहली मुलाकात का आनंद ले रहे हैं। वाव इंटरजेक्शन ही प्रोनाउन एंड कंजंक्शन हिज, डिटरमाइनर फ्रेंड नाउन आर, वर्ब हैप्पीली एडवर्ब, enjoying verb, their pronoun, first determiner, date noun, in preposition, London noun. नेक्स्ट है वाओ ही ran fast after the bus and caught it. वह बस के पीछे तेजी से दौड़ा और उसे पकड़ लिया। वाओ इंटरजेक्शन ही प्रोनाउन ran, verb fast, adverb after, preposition the, article,
was noun and conjunction caught verb it preposition। एक ही सेंटेंस में सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हुए हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा वर्ड क्या रोल प्ले कर रहा है और किस नाम से जाना जाता है। ऑलराइट गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से समझ आए हों। इसके आने वाले वीडियोस में हम वन बाय वन इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो उन वीडियोस को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।